निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनाइसिस। ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक डिजीज़ है जो कि ज्वालामुखी के फटने से जो ऐश निकलता है, जो पार्टिकल्स निकलते हैं, वो अगर हमारे लंग्स में जाते हैं तो उससे होती है। हेलो गाइस, आज हमारा नया व्लॉग, नया दिन। आज है संडे। तो संडे को आपको पता ही है कि संडे में अगर पराठे नहीं मिले मॉर्निंग में तो संडे नहीं होता। इंडिया में पराठे ज़रूर चाहिए। तो आज पूजा बना रही है बेस्ट पराठे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो, संडे के दिन पराठे और साथ में वाइट बटर। तो वाइट बटर और पराठे, इसका कॉम्बिनेशन, और वो भी सर्दियों में और संडे वाले दिन, बस इस स्वर्ग है, स्वर्ग। स्वर्ग से ऊपर कुछ नहीं है। साइशा, पराठे खाओगे ना आप भी? हाँ, पराठे नहीं खाओगे आप? क्यों? आप क्या खाओगे? चीला खाओगे आप? पूरी आलू? आपको तो रोज पूरी आलू चाहिए। आपने परसों भी पूरी आलू खाया था, आज फिर पूरी आलू खाओगे आप? मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। दीदू क्या खाएंगी? सब्जी रोटी। तो इनको चाहिए पूरी आलू, हमें चाहिए पराठे, दीदू खाएंगी कुछ और, सबका अलग बनेगा। आज मम्मी भी आई है तो मम्मी से पूछते हैं मम्मी क्या खाएंगी। ये देखो गाइस, पराठे आ गए हैं, बहुत अच्छे पराठे हैं। ये कर्ड है, ये चटनी है, ये बटर है, वाइट बटर। और संडे को ये सारी चीज़ें मिल जाए, बस बेस्ट। तो आप बताना मुझे कमेंट में, आप लोग संडे को पराठे खाते हैं या कुछ और खाते हैं? और पराठे किस किस को पसंद है, कौन से पसंद है? ये मुझसे बात करना चाहती है। साइशा की डॉल मुझसे बात करना चाहती है, साइशा नहीं करना चाहती है ना। ये क्या बात करना चाहती है साइशा मेरे से? मुझे कुछ दिला दो। क्या दिला दूं उसको? जल्दी बताओ, क्या दिलाना है? क्या लेना है? चिप्स? हाँ। इसका मतलब वो चिप्स आपको लेना है। आप मंगाओगे और खाओगे। तो आप पापा ने बोला था ना चिप्स नहीं खाना। साइशा, आप ना रोज आना। ये साइशा का काम है, ये यहाँ से ना मिट्टी निकालती है और सारा यहाँ पे घेर देती है। ये तो शुक्र है आज नहीं इसने गिरा है, वरना रोज आना शाम को मिट्टी निकालती है और यहाँ गिर देती है। और जो आंटी आती है सफाई वाली, वो रोज़ बोलती है, इसको डांटती है। रोज़ साइशा की डांट पड़ती है सफाई वाली आंटी से, है ना? नहीं। आंटी आपको डांटती है ना नहीं। कि आपने सारा मिट्टी यहाँ पे क्यों बिखेरा था? नहीं। आज नहीं गिराया ना आपने? नहीं। अब आप गुड गर्ल बन गए हो शायद, है ना? अब आप गुड गर्ल बन गए हो। अब यहाँ से आपने सारा जितना भी था यहाँ पे गंदगी भी नहीं करा, गंदा भी नहीं करा, और आप गुड गर्ल बन गए अब, है ना? नहीं करूँगी, रोज नहीं करूँगी। रोज नहीं करोगे? ठीक है। अब आंटी को बोल देना, अब आंटी मैं नहीं करती यहाँ पे गंदा। फिर आंटी आपको डांट मारा था ना, आंटी ने गुस्सा करा था ना कि आपने साइशा क्यों यहाँ पे मिट्टी गिरा। अब आप बोल देना। हाँ, जब आप सो रहे थे, हाँ याद है आपको। जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था ना कि ये जो पेट्रोल के अंदर इन्होंने एथेनॉल डाला है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है कि आपकी एवरेज नीचे आई है। तो उस कार के अलावा ना मैंने अपनी इस कार में भी देखा है, इस गाड़ी के अंदर भी देख रहा हूँ कि एक्चुअल में इसकी भी बहुत नीचे आ गई। इसकी तो कम से कम 3-4 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया है माइलेज में। देखो मैं दिखाता हूँ अब किसकी कितनी आ गई है। ये देखो, इसकी 9.7 एवरेज रह गई है। ये आराम से ना 13-14 के आसपास आती थी एवरेज, जो कि ना 9.7 रह गई है। तो देख लिया ना कि मतलब इसकी एवरेज भी नीचे आ गई है। उसकी तो 12.6 हो ही गई थी, इसकी भी 9.7 के आसपास आ गई है, जो कि इसकी भी ना 13-14 आराम से होती थी एवरेज। तो 12-13 कैसे निकल जाती थी, डिपेंडिंग ऑन द कि कैसे चला रहे हैं। तो अभी आज की डेट में मैंने अब देखा है, ध्यान दिया है, तो मतलब 13 की एवरेज 9.7 रह गई है। तो इट मीन्स ये कंफर्म है कि अब इसके एथेनॉल मिलाने से एवरेज पे इफेक्ट आया ही आया है। तो आप जरूर बताना वापस मुझे कमेंट में डाल के कि आपकी गाड़ी में माइलेज पे इफेक्ट आया है या नहीं आया है। भाई मेरी गाड़ी पे तो आ गया, मेरी दोनों गाड़ियों पे आ गया है कि इसमें माइलेज पे इफेक्ट। आप जरूर देख के मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कितना आपकी गाड़ी में कितने का इफेक्ट आया है। और आपने नहीं देखा है तो आप थोड़ा नोटिस करना शुरू करो कि कितना इफेक्ट आ रहा है आपकी माइलेज पे। एक तो ना आज पता नहीं है बार बार ना गाड़ी
कई दिन से देख रहा हूँ, हर 2-3 दिन के बाद ना ये पंचर हो जाता है लेफ्ट वाला टायर इसका। पहले तो देखें इसको टायर ठीक हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है। पंचर था, पंचर भी लगवा दिया है, फिर वापिस से 2-3 दिन के बाद इसकी हवा निकल जाती है। आई डोंट नो क्या है, पहले जाके इसको दिखा के लाते हैं, देखते हैं यार क्या पंचर है, टायर ख़राब हो गया है या क्या है। ये देखिए हर 3 दिन के बाद सुबह उठता हूँ, देखा फिर पंचर, हवा भरी फिर ठीक है, 3 दिन चलता है, 3 दिन के बाद फिर सुबह उठ के देखो फिर पंचर। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है। आज जाके इसको दिखाते हैं कि क्या है, कैसे ठीक होगा ये। अब टायर वाले भैया को दिखा दिया है, अब वो कह रहे हैं कि इसके तो चारों टायर ओके है, किसी में दिक्कत ही नहीं है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके एक्चुअली ना इसमें फ्रंट वाला जो राइट साइड का टायर है ना, जब भी 1-2 दिन में सुबह उठ के देखते हैं तो उसमें से हवा निकली होती है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो हवा कैसे निकल रही है। टायर वाले भैया कह रहे हैं कि चारों टायर सर मैंने तो चेक कर लिए बिल्कुल ओके है। आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे है। अब वो कह रहे हैं कि सर 1-2 दिन चलाओ, 1-2 दिन चलाने के बाद देखते हैं, अगर दोबारा निकलती है तो अब की बार कम हवा में लेके आना, या कहीं से हवा भरवा लोगे तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कितने दिन में निकल रही है, क्या है। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनाइसिस, ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक डिजीज है जो कि ज्वालामुखी के फटने से जो ऐश निकलता है, जो पार्टिकल्स निकलते हैं, वो अगर हमारे लंग्स में जाते हैं तो उससे होती है। इसका खतरा ना हमारे दिल्ली एनसीआर पे मंडराया था, बट आई गेस अभी हम सेफ हैं। क्योंकि आप लोगों को पता हो या नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि इंडिया से 4,500 किलोमीटर दूर इथोपिया में एक बहुत पुराना ज्वालामुखी फटा है, जो आई थिंक 10 या 12,000 साल के बाद फटा है। तो उससे जो ऐश और जो पार्टिकल्स निकले ना, वो रेड सी के थ्रू ऊपर से होते हुए हमारे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को इफेक्ट करने वाले थे। बट अभी देखा है मैंने कि वो ऐश ना इंडिया क्रॉस कर चुका है। और अगर हमें दिल्ली के लिए वो ज़्यादा खतरा था। एक तो दिल्ली में ठंड हो चुकी है और टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, डेंस है, तो वो जो ठंड इसकी वजह से ना वो जो पार्टिकल्स थे ना वो नीचे आ सकते थे। और दूसरा एक तो दिल्ली का हमारा AQI वैसे ही बहुत माशाल्लाह, अगर ये प्रॉब्लम होता तो ये सोने पे सुहागा हो सकता था। तो इस डिजीज़ का जो नाम है ना, उस डिजीज़ के नाम के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे ये जितना भी जो नाम है, इसमें न्यूमोनिया अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनाइसिस। तो न्यूमोनिया इज लंग, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मीन्स छोटे पार्टिकल्स, और सिलिको मीन्स सिलिका, वोल्केनो मीन्स वोल्केनो, एंड कोनायोसिस मीन्स ये डिजीज का नाम। तो ये सारा मिला के ना, ये पूरा जो नाम बनता है, ये डिजीज का नाम ही इस तरीके से बनता है कि इसे पता चले कि वोल्केनो से निकलने वाली जो ऐश है ना, कि उससे डिजीज होता है। तो बट अभी हम पे पर ये जब हुआ था तो कुछ फ्लाइट वगैरह भी डिस्टर्ब हुई थी। बट अभी आई गेस कोई प्रॉब्लम है नहीं। पर फिर भी ना, ये जो मौसम है, जो दिल्ली का AQI है ना, ये ख़राब है। तो बच्चों को वैसे भी सेफ रखें, घर में रखें, अभी प्रिकॉशन लें, उनको मास्क पहनाएं, और हो सके, अगर हो सकता है तो अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगाएं। मैंने कुछ प्लांट लगाए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, वो प्लांट भी लगा सकते हो आप। वो थोड़े माइक्रो मैंने सुना है कि वो थोड़ा एयर पॉल्यूशन को ठीक करते हैं, तो लगाएं और सेफ रहें। शाम को बच्चों को ज़्यादा बाहर ना जाने दें, जिससे ना शाम को जो डेंस होता है ना, उससे पॉल्यूशन और ज़्यादा नीचे गिरता है। तो बच्चों को शाम के टाइम थोड़ा अवॉइड करें, बट स्टिल वी आर सेफ, नो वरीज। ये वाला जो वोल्केनो वाला था वो अभी आई गेस अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत है नहीं है, बट फिर भी यू हैव टू कीप अपडेटेड योरसेल्फ।